तो एक महाराज जी से मिला था मैं, हिमालय पर रहते हैं वो। तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया, महाराज जी आपने ठाकुर जी को देखा यहाँ पे? तो इतना पूछते ही उनका शरीर कांपने लगा, नेत्रों से आंसू आने लगे और वो रोने लगे, बहुत रोए। बस वो स्थिति बताने के लिए पूरी थी कि इनको ठाकुर जी का अनुभव हुआ है। जब वो शांत हुए तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, जब ठाकुर जी आपको दिख रहे हैं और भी संतों को दिखते हैं, तो हम सामान्य जीवों को क्यों नहीं दिखते? ठीक है, हम अधम हैं, हम संसारी हैं, हम आप जितना भजन तो नहीं कर सकते, पर ठाकुर जी तो दयालु है ना, उनका नाम तो दयानिधि है, वो हमको एक बार दिख जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? तब उन्होंने एक बात कही हमसे, बोले लाला, ये जितनी भी देव योनि हैं, देवता होते हैं, ठाकुर जी, इन सबको हम मानवों से दुर्गंध आती है। जिस प्रकार दुर्गंध युक्त स्थान से हम तुरंत भागते हैं, ऐसे ही मानव का एक दायरा होता है, 3-4 मील तक एक मानव की दुर्गंध रहती है, और इन देवताओं को वो दुर्गंध बहुत सताती है, इसलिए हमसे हमारे आते ही भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, बोले कि इनसे दूर रहना है, बहुत दुर्गंध युक्त है। और इस दुर्गंध को शांत करने का एक ही तरीका है, भजन। इस शरीर की जो दुर्गंध है, ये इत्र से, परफ्यूम से, सोप लगाने से, बॉडी वॉश लगाने से नहीं जाने वाली, जाएगी शाम को फिर आएगी, और शाम को अगर चलेगी दिन में फिर आएगी। पर भजन करने वाले साधकों को मैंने समीप से देखा है, उनके तन से दुर्गंध नहीं आती। और जब ये तन दुर्गंध विमुक्त होने लगता है तो धीरे धीरे देव समीप आना प्रारंभ करते हैं, और देव जब समीप आकर के हमको चेक कर लेते हैं कि नहीं अब ये ठीक है भजन के साधन में, तो फिर ठाकुर जी को वो संकेत करते हैं कि नाथ इसको दर्शन दो, ये पवित्र है, ये शुद्ध है।